नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में आ चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी उसी स्टडी को चार चांद लगाने के लिए हमने इस चैनल को शुरू किया है। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक क्या होगा? ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, जो कि क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एग्जाम, इनको छोड़ के अगर आप एसएससी, सीएचएसएल वगैरह, सीजीएल, सीपीओ वगैरह कुछ भी मतलब ऐसे, तो वहां दोस्तों एडवांस मैथ भी आता है और वहां ट्रायंगल वगैरह भी आता है। तो इसीलिए समझने का प्रयास करना। तो पहले आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, उसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ट्रायंगल क्या है और इसके मतलब क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। और अगर हम त्रिभुज का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अगर हम त्रिभुज का संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद त्रिभुज का, हम त्रिभुज का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? त्रि प्लस भुज। ठीक है, त्रि प्लस भुज। तो त्रि माने क्या होता है? तीन, क्योंकि त्रि जो है दोस्तों वो संस्कृत का वर्ड है और त्रि माने होता है तीन, है ना। और भुज माने क्या होता है? भुजा। भुज माने क्या होता है? भुजा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी आकृति या स्ट्रक्चर जो तीन भुजाओं से घिरी हो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं हम ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं। तो ट्रायंगल के टाइप्स, तीन टाइप्स का ट्रायंगल होता है, लेकिन अलग अलग टाइप से। अलग अलग टाइप से बोलने का मतलब मेरा ये है कि एक तो भुजा के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और कोण के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो भुजा बोले तो साइड, साइड के आधार मतलब साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल के तीन ही टाइप होते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल के तीन ही टाइप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर एक, न्यून कोण। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल। ओके, दूसरा समकोण, जिसे क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल। तीसरा अधिक कोण, जिसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, तो न्यून कोण क्या होगा? ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल 90 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। ठीक है, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, नंबर दो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज वो होगा ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। नंबर तीन, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये होती है एंगल के अकॉर्डिंग। अब आते हैं साइड के अकॉर्डिंग। तो साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल के तीन ही टाइप होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और नंबर तीन विषम बाहु त्रिभुज जिसको बोलेंगे स्क्लेन ट्रायंगल। ओके, अच्छा, अब समझ लेते हैं क्या क्या है। देखो, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल हो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही साइड अलग अलग हो उसे क्या बोला जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, मतलब स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने समझा भी कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है और ट्रायंगल के टाइप्स क्या है ना। अब देख लेते हैं जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट इनका पता होना भी जरूरी है। तो देखो, वैसे हमारा जो ये टॉपिक है ये आज 10th क्लास का टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, और अच्छे ही प्रश्न हम लेके आए हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो देखो, ये दो चीज और समझ लेते हैं, समरूप और सर्वांगसम। ठीक है, समरूप को बोलते हैं सिमिलर जिसका सिंबल ऐसे होता है दोस्तों, और सर्वांगसम को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट जिसका सिंबल ये होता है ना। अब समझते हैं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है क्या। देखो, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर का मतलब क्या है? समरूप, समरूप, है ना। समरूप का भी संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? सम प्लस रूप। सम माने समान और रूप माने रूप। ठीक है, मतलब ऐसी आकृति जिनका रूप एक जैसा हो, वो दोनों या तीनों
क्या होंगी, समरूप होंगी। जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल हैं, ठीक है, अब इन दोनों का रूप एक जैसा हो, ठीक है, साइज भले ही छोटा बड़ा हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उनका जो मतलब जो वो स्ट्रक्चर है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। साइज भले ही छोटा बड़ा हो बट स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, कहने का मतलब रूप एक जैसा होना चाहिए, चाहे आकार छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, समरूप। अब सर्वांग सम में क्या है, सर्वांग सम का मतलब है यहां जो भी मतलब ट्राइंगल हैं, दोनों दो हो या तीन हो, उनका रूप भी एक जैसा होना चाहिए और उनका आकार भी एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब साइज और स्ट्रक्चर दोनों ही सेम होने चाहिए, तभी वो ट्राइंगल्स को हम क्या बोल पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि मेरे दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ ये ऐसे, ठीक है। अब मैं इन दोनों हाथों को ऐसे देखो मैंने रख लिए हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लिया है, तो मुझे आप बताएं कि क्या मेरा नीचे वाला हाथ दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। रीजन क्या है, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना, क्योंकि नीचे वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ ने पूरी तरीके से ढक लिया है। ओके, तो ऐसी ट्राइंगल या ऐसा सर्किल, जो भी ऐसी वस्तु हो कि एक वस्तु के ऊपर अगर दूसरी वस्तु को रख दिया जाए तो वो उसे पूरी तरीके से ढक ले, है ना, बिल्कुल भी दिखाई ना दे, तो ऐसी जो होते, ऐसी वो जो होंगी वस्तु या ट्राइंगल जो भी हो, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अच्छा, और ये समरूप मैंने बता ही दिया है ना। अब ये तो होगी हमारी वो समझने, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने वाली बात, लेकिन अब इन्हें पहचानेंगे कैसे, जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो है समरूप सिमिलर, इसकी दोस्तों होती हैं 8 शर्त होती हैं, 8 कंडीशन होती है, ठीक है, और उसकी होती है 5 कंडीशन। अब मैं इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो 100% सिमिलर होगा, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट है वो 100% सिमिलर होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ठीक है, बट जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होना ही होना है। ओके, जैसे देखो कॉन्ग्रुएंट की शर्त, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट की 5 कंडीशन है, ठीक है। नंबर 1 SSS, SAS, AA, ASA और RHS, ठीक है। अब समझते हैं SSS का मतलब क्या है। देखो S4 होता है साइड, S4 क्या होता है, साइड, और साइड माने क्या होती है, भुजा, मतलब ऐसे ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल हो, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। दूसरी बात, यहां S4 साइड, A4 एंगल, फिर S4 साइड, ठीक है, मतलब अगर दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, ये मान के चलो कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो कौन सी सिचुएशन बन जाएगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो भी वो क्या कंडीशन बन जाएगी, कॉन्ग्रुएंट की, ठीक है। नंबर 3 AAS, मतलब एंगल एंगल साइड, मान के चलो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, तो डबल एस के अकॉर्डिंग तो भी क्या हो जाएंगे ये, कॉन्ग्रुएंट। नंबर 4 ASA, मतलब एंगल साइड एंगल, मानो ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो भी क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब बात आती है लास्ट कंडीशन कॉन्ग्रुएंट की, जो की है RHS। अब RHS क्या है, राइट हैंड साइड, ये नहीं है RHS दोस्तों यहाँ, ठीक है, कभी आप ये सोचो कि ये राइट हैंड साइड कहां से आ गई है, यहाँ राइट हैंड साइड नहीं है, क्या है, देखो R4 है राइट एंगल ट्राइंगल, H4 है हाइपोटेनियस, और S4 है साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि दो ट्राइंगल ऐसे हों जिनका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, और दोनों का हाइपोटेनियस भी इक्वल हो, और दोनों की कोई सी भी जो बची हुई है उनमें से कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, तो RHS के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आते हैं यहां, ठीक है, सिमिलर पे। सिमिलर की कितनी कंडीशन है, 8। देखो जो 5 कंडीशन यहां है वो यहां सेम है, जो की तू, ठीक है, मैंने अभी इसलिए तो बोला था कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो 100% सिमिलर है, ठीक है। तो देखो ये पांचों कंडीशन यहां भी आ रही हैं, इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होगा। बस ये छठी कंडीशन कौन सी है, ठीक है, SSS होगी, SAS और AAS ASA, है ना,
और ऐसे करके। अब देखना डबल ए आती है, डबल ए, ठीक है। डबल ए का मतलब है एंगल, एंगल कहने का मतलब ये है अगर दो ट्राइंगल हैं और उनके दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो भी वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मान के चलो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, दो एंगल, केवल दो एंगल इक्वल होने के बावजूद दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, तीसरी अगली नेक्स्ट कंडीशन क्या है, RHS। ये दोस्तों मैं आपको उधर ही समझा चुका हूं। अब आते हैं अगली सिचुएशन पे, A1/A2 वगैरह ये जो है ना, तो A1 जो है इसका मतलब है एरिया, ठीक है। A1 जो है वो है पहले ट्राइंगल का एरिया और जो A2 है वो है दूसरे ट्राइंगल का एरिया। और ये AB और PQ ये क्या है, दोनों की साइड, मतलब क्या है हम A1/A2 इक्वल्स टू AB/PQ का होल स्क्वायर। इस बात का मतलब ये हुआ अगर दो ट्राइंगल का एरिया, अगर दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर है तो भी वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, जैसे कि देखो ये A1 इसका ट्राइंगल का एरिया है, A2 इसका है, और इन दोनों का रेशो देखो कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग मतलब संगत भुजा, ठीक है। जैसे कि AB ऐसे है ना थोड़ा तिरछा करके, ठीक है, तो PQ भी ऐसी है, तो इसके संगत ये है मतलब कोरस्पोंडिंग, इसके कोरस्पोंडिंग ये है और इसके कोरस्पोंडिंग ये है। तो A1/A2 दोनों के एरिया का रेशो जो है कोरस्पोंडिंग साइड AB/PQ का होल स्क्वायर। अब या तो AB/PQ का होल स्क्वायर हो या BC/QR का होल स्क्वायर हो या AC/PR का होल स्क्वायर, कुछ भी हो, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लास्ट कंडीशन क्या है, AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR, ऐसे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दो ट्राइंगल जो हैं, है ना, अगर उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो सेम है तो भी वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, ठीक है। जैसे कि देखो AB के कोरस्पोंडिंग PQ है, BC के QR है, AC के PR है, तो AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR, ये रहा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड के क्या है, रेशो इक्वल है, तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, टाइप्स, ट्राइंगल, ये सब कुछ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ट्राइंगल के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने अभी आपको ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज दे दी थी, है ना, जो कि एनफ थी फिलहाल के लिए। ओके, अच्छा तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। बड़े ही आसान और बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल DOC, ठीक है। अच्छा, कहने मतलब ये है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर, ठीक है, अपने पास से नहीं बनाना है ना, ये रहा ऐसे। तो इसी में बोला गया है कि इस फिगर में, इन द गिवन फिगर मतलब इस फिगर में ये दिया हुआ जो फिगर है इसमें कह रहा है, ठीक है। इन द गिवन फिगर का मतलब दिए हुए फिगर में या दिए हुए चित्र में क्या, जो ट्राइंगल AOB है ना वो DOC के सिमिलर है। ट्राइंगल AOB ये वाला जो ट्राइंगल है किसके सिमिलर है, DOC के, इसके सिमिलर है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, AB जो है वो CD के पैरेलल है। आपको पता होगा कि ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, पैरेलल का, है ना, और ये जो होता है ये किसका होता है, परपेंडिकुलर का, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AB लाइन है वो CD के क्या है, पैरेलल। तो AB कहाँ है, ये रही, और CD कहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करनी पड़ जाए, ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी, मान के चलो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और हमें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करनी है, तो एक कंडीशन क्या है, ठीक है, कि इनके ये मिलाओ यहां, ठीक है, ऐसे करके ये, है ना। मानो ये लाइन AB है और ये लाइन CD है, तो AB जो है वो CD के पैरेलल तब होगी जब ये वाला एंगल इस वाले के क्या होगा, इक्वल, ठीक है, तभी ये दोनों लाइन क्या हो सकती हैं, पैरेलल। और इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है, ऐसे। तो दो लाइन पैरेलल तभी होती हैं जब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि AB CD के पैरेलल है। तो पहले क्या लाना पड़ेगा इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, या तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर ले आओ, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर ले आओ, कोई सा भी एक एंगल, ठीक है। अब कैसे करना है, ठीक है, देखो एक काम करते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन का प्रूफ, अब हम प्रूफ कर रहे हैं क्वेश्चन का सिद्धिकरण कैसे करते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल AOB है वो DOC के क्या है,
पैरेलल है, ठीक है। AOB DOC के पैरेलल है, कह देखो यहाँ AOB पैरेलल है किसके, DOC के, है ना। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा AOB DOC के पैरेलल है ना। तो अभी मैंने पीछे बताई थी सारी कंडीशन, ठीक है, कि सिमिलर की कितनी कंडीशन होती है, 8 कंडीशन, ठीक है। जिसमें क्या होती है कि अगर दो ट्राइंगल हैं और दो ट्राइंगल में दोनों एंगल इक्वल आ जाएं, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो आपस में, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो ये सोचो, जब दो एंगल इक्वल होने पे सिमिलर है, तो सिमिलर होने पे दो एंगल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो हम सिमिलर बोलेंगे, तो जब सिमिलर है तो फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि क्या है, दो एंगल इक्वल है। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि इनके दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल। अब एंगल कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, यहां से देखना है। वो ऐसा नहीं है कि इस एंगल को इसके बराबर बोल दूं, किसी भी एंगल को किसी भी एंगल के बराबर बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहां के अकॉर्डिंग बोलना है। देखना क्या है, ये AOB और यहां क्या है, DOC, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लिखे हुए हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग लिखे हुए हैं एक दूसरे के, संगत। तो कहने का मतलब ये है, इस ट्राइंगल में AOB में पहले नंबर पर कौन सा एंगल है, A, ठीक है। और इस ट्राइंगल में पहले नंबर पर कौन सा एंगल है, D। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है। O किसके बराबर है, O के, और B किसके बराबर है, C के, ठीक है। तो एंगल A कहां है, ये रहा, और एंगल A किसके बराबर है, D के, और D कहां है, ये रहा। जो हम चाहते थे वो तो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दिया क्या था, ये चीज हमें दी थी, है ना, ये क्या था, गिवन था ये चीज, ठीक है, कि दोनों सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो फिर क्या लिख सकते हैं, एंगल क्या, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल A एंगल D के बराबर, ओके। ऐसे एंगल A एंगल D के बराबर क्यों है ये बराबर, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर, है ना, इस वजह से बराबर हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों हो गए बराबर, है ना। तो ये बराबर हो गए, तो इसीलिए क्या कह सकता हूं मैं, ठीक है, कि जो AB है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। रीजन क्या है, रीजन क्या है यहाँ, ठीक है, ये एंगल बराबर है ना, तो ये हो गया, ठीक है। क्यों पैरेलल हो गए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स, ओके। मतलब एकांतर अंतःकोण क्या है, कोण समान है, कोण क्या है, समान है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल के एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो इसीलिए AB जो है वो CD के क्या हो जाएगी, पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, देखो क्या है, इन द गिवन फिगर PA QB RC ईच इज परपेंडिकुलर टू AC, है ना। मतलब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि PA QB RC ये तीनों जो है ना, ये तीनों किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे। AC कहाँ है, ये रहा AC, ठीक है। इसका मतलब PA भी AC पर परपेंडिकुलर है, ओके, QB भी AC पर परपेंडिकुलर है, और RC भी AC पर परपेंडिकुलर है, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं। AC सच दैट PA बराबर X, जो PA है वो कितना है, X, ठीक है। PA बराबर क्या दे दिया, X, और RC बराबर क्या है, Y। RC कहाँ है, ये क्या दे दिया, Y, और QB बराबर Z, QB बराबर Z, ओके। उसके बाद AB बराबर A, ये AB है, ये कितना दे दिया है, A, और BC बराबर B, ये BC है, ये कितना दे दिया है, B, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो करना क्या है फिर, प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन। देखो एक बार ऐसे करते हैं क्वेश्चन प्रूफ, देखते हैं क्वेश्चन का प्रूफ। एक काम करते हैं, एक बार ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल QBC,
ठीक है, इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल QBC। ओके, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना, ये बड़ा वाला PAC और QBC। अब इसमें एक बात देखना, ठीक है, क्या है, चूंकि जो एंगल है ना PAC है, जो एंगल PAC है वो किसके इक्वल है, QBC के, एंगल QBC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही कितने के हैं, 90 के, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो PA है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AC, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। ओके, और जब पैरेलल सिचुएशन होती है तो वहां एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो ये भी 90 और ये भी 90। अब दूसरी बात ये है ना, कि जब ये दोनों एंगल 90 हैं, अब एक बात समझना दोस्तों, ये कोई लाइन है और इस पे दो लाइन खींच दूं मैं ऐसे, और ये दोनों लाइन एक दूसरे की, दोनों लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हैं, तो फिर इस कंडीशन में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर दो लाइन किसी एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके, तो इसी प्रकार ये PA भी AC पर परपेंडिकुलर है और QB भी AC पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो PA है वो किसके पैरेलल होगी, QB के, है ना, जो PA है वो QB के क्या होगी, पैरेलल। ओके, चलो ऐसे करके सिचुएशन बन गई है, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल, है ना। अब क्या कंडीशन है देखो, है ना, अगर ये लाइन छोटी कर दूं मैं और इसे और आगे बढ़ा दूं और लाइन ऐसे खींच दूं मैं, कितनी ऐसे करके, ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तो इस कंडीशन में, ठीक है, ये दोनों एंगल तो है ही 90 के, फिर ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ठीक है, ये एंगल, अदरवाइज ये तो एंगल है ही कॉमन, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इस छोटे वाले ट्राइंगल का भी है और बड़े वाले ट्राइंगल का भी है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में ले रहे हैं हम PAC में, तो एंगल जो A है वो किसके बराबर आएगा, B के, और ये जो एंगल है ये वाला देखना, ये तो दोनों में है, ये तो दोनों का कॉमन है। जो एंगल C है ये QBC का भी एंगल है और PAC का भी एंगल है, तो ये दोनों, ये क्या होगा, बराबर। तो एंगल क्या, PCA, एंगल PCA किसके बराबर होगा, एंगल QCB, एंगल QCB क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल, ये एंगल क्या है, कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल का एंगल है, कॉमन एंगल है ये, इसलिए क्या होगा, ये बराबर। ठीक है, ओके, तो ये एंगल इसके बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 है, और ये एंगल इसके बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, तो अब देखना इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल क्या हो गए, बराबर। ठीक है, तो अब क्योंकि इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हैं, तो अभी मैंने बताया था पीछे कि अगर दो ट्राइंगल हैं और उनके दो एंगल इक्वल आ जाएं तो डबल ए के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर। तो देखना ये डबल ए के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PAC जो है ना वो सिमिलर है किसके, QBC के। ठीक है, PAC सिमिलर है QBC के, और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ, डबल ए, रीजन जरूर लिखना है। ओके, बता देना है कि किस रीजन के अकॉर्डिंग ये दोनों सिमिलर हैं। तो रीजन क्या है, डबल ए, डबल ए का मतलब दो एंगल बराबर है। ठीक है, दोनों क्या हो गए, सिमिलर। ओके, अच्छा, अब जब दोनों सिमिलर हो गए तो मैंने एक शर्त और बताई थी, ठीक है, कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी क्या होता है, सेम। ठीक है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी क्या लेना है, सेम लेना है। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, क्या क्या है ये देखना है, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, सेम। मतलब ये हुआ PA, ठीक है, PA अपॉन QB, है ना, PA अपॉन QB, क्योंकि PA के सिमिलर क्या है, QB, है ना, और क्या है AC। ठीक है, AC ले लेते हैं, AC, और AC के सिमिलर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, सेम। मतलब एक बार क्या ले लिया, PA, जब यहाँ PA ले लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें, QB। एक बार ले लिया AC, तो जब AC ले लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, BC, क्योंकि ये इनके ही कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा, अब बताओ देख के फिगर में कि जो PA की वैल्यू है वो क्या है, X, तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, X अपॉन QB की वैल्यू क्या है, Z, है ना। AC क्या है, देखो AC क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस B। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, A प्लस B, और BC क्या है, B।
BC क्या है B। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या क्या Z अपॉन X इक्वल टू B अपॉन A प्लस B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, इस बार ये ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन से? ये वाले ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल है ना, RCA एंड ट्राइंगल है ना, RCA और QBA। इस बार ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ओके, ये दोनों ट्राइंगल है ना। तो सिमिलरली इसी के अनुसार जैसे यहां तक वही सिचुएशन यहां है। ठीक है, ये RCA और QBC। ठीक है, सिमिलरली हिंदी में बोलते हैं इसे इसी प्रकार जो पीछे किया था। ठीक है, पीछे के अकॉर्डिंग, यहां के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों भी ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल RCA सिमिलर है ट्राइंगल QBA के, है ना। रीजन वही होगा AA के अकॉर्डिंग। ओके, AA के अकॉर्डिंग दोनों सिमिलर है। अब जब दोनों सिमिलर है तो इनकी भी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो सेम होगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड, ठीक है, तो क्या ले लेते हैं? RC। देखो RC लिया है तो क्या लेना पड़ेगा? QB। RC अपॉन QB बराबर, फिर क्या लेंगे हम? CA। ठीक है, CA तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ? BA। ओके, तो RC कितना है देखना, RC के प्लेस पे रखो Y, QB के प्लेस पे रखो Z इक्वल टू CA के प्लेस पे क्या रखो? A प्लस B, है ना। जो CA है वो है A प्लस B और जो BA है वो क्या है? B। इन्हें उल्टा कर देते हैं, या Z अपॉन Y इक्वल टू B अपॉन A प्लस B। ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है हमें? ठीक है, प्रूफ करना है हमें ये। ठीक है, प्रूफ करना है ये। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हमारा हो गया है। बस दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है? प्लस। ठीक है, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y, है ना। Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y इक्वल टू क्या? B अपॉन A प्लस B, है ना। B अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। ठीक है, A अपॉन B और यहाँ BA, यहाँ दोस्तों A होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, यहाँ BA जो है BA, ये A है, B नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा A, तो यहाँ भी क्या आएगा? A। ओके, तो दोनों को प्लस कर दिया तो ये सिचुएशन बन गई हमारी, है ना। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले लिया जाए? Z। जब Z कॉमन ले लिया तो क्या बचता है? 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन आ गया? A प्लस B, मतलब LCM। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा फिर? A प्लस B, ऊपर भी A प्लस B और नीचे भी A प्लस B। इससे ये कट गया 1 टाइम। ठीक है, अब Z इधर जाके कहाँ जाएगा? अपोन में, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y इक्वल टू 1 अपॉन Z। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था वो हमने कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, ताकि हम आपकी उस क्वेरी से परिचित हो सकें और नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी का सॉल्यूशन कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।